इस वक्त मौजूद हैं हम कोनार में। कोनार रोहतास जिला का शिवसागर प्रखंड का एक पंचायत है और पंचायत के साथ साथ बड़ा गांव भी है। वहां पर जो प्रशांत किशोर के काफ़ी करीबी हैं और जो उन्होंने एक वाहिनी बनाया है, उसी कौन सा वाहिनी? संघर्ष वाहिनी के वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं रोहित पांडे। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि बांकीपुर जो सीट है वो सीट बिल्कुल 30 वर्षों से भाजपा की परंपरागत सीट थी और उस सीट पर लगभग हमको लगता है कि 1-1.5 महीना ये जाकर प्रशांत जी के साथ संघर्ष किए हैं और इनको हर गली हर वोट के बारे में जो है काफ़ी जानकारी है, वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, बांकीपुर में आप लगभग 1-1.5 महीना रहे हैं, कैसे देखते हैं बांकीपुर में? वहाँ तो एक अजीब परसेप्शन बनाया गया था कि बांकीपुर में सीट निकल ही नहीं सकती है और प्रशांत जी से तो जनसुराज से तो एकदम नहीं निकलेगी। यही भाजपा का घमंड टूटा है वहाँ। ये भाजपा वाले कहते थे, लोग नहीं कहते थे। लोग को अच्छा विकल्प नहीं मिल रहा था, इसलिए भाजपा वहाँ नहीं हार रहा था। ये भाजपा का घमंड कह रहा था कि मैं कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे दूंगा तो चुनाव जीत जाऊंगा, और ये हमारा किला है, ये हमारा गढ़ है। तो जनता ने इस बार बताया कि किसी का बपौती नहीं है, किसी का बाबूजी का गढ़ नहीं है, ये जनता की गढ़ है। जब चाहेंगे तब तोड़ेंगे और जिसका चाहेंगे उसी का गढ़ बनाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में कभी कभी इस तरीके का होता है कि लोग जो है वोट जो करते हैं वो सत्ता पक्ष यानी सरकार के ही पक्ष में ही क्या नाम है वोट कर देते हैं कि वोट जो है दूसरे को क्यों दें, क्यों बर्बाद करें। लेकिन उस कठिन परिस्थितियों में जनसुराज का जीतना कैसे देखते हैं? बहुत मायने है उसका। पहले नंबर तो वहाँ विकास का जब स्थिति देखिएगा ना तो लोग कहते हैं कि पटना बांकीपुर को हमने पेरिस बना दिया। बिल्कुल झूठा। कोई ऐसा मोहल्ला हमको नहीं दिखा जहाँ कूड़े करकट का अंबार ना हो, सीवर का ढक्कन न खुला हो, नाला ऐसे ही बदबू मार रहा है। पहला नंबर। दूसरी नंबर, लोग वहाँ के बदलाव अब चाहते हैं थे। बदलाव किया, शिक्षित लोग रहते हैं वहाँ बांकीपुर में, पढ़े लिखे लोग हैं। तीसरा नंबर, सम्राट चौधरी को नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार देखिए मुख्यमंत्री थे, लाख हम बुराई कर लें, लेकिन जो परिस्थिति में नीतीश कुमार को मिला था बिहार को, कुछ ना कुछ तो नीतीश कुमार किए। और नीतीश कुमार को सत्ता से मतलब जबरन हटा करके और खुद मुख्यमंत्री बन जाना, अपने पार्टी को लोगों को बना देना, ये भी नाराजगी वहाँ दिखी। और एक चीज़ ये देखने को मिलता है कि जिसे मान लेते हैं कि वहाँ पर जैसे बांकीपुर चुनाव हुआ, लेकिन जो जातीय समीकरण था वो बीजेपी के काफ़ी पक्ष था, राजद के भी जो गठबंधन थे वो काफ़ी थे, और एक अकेले एक नेता अपने नीतियों से जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें जनसुराज की स्थिति सही नहीं थी, जिससे बड़ा क्रिटिसाइड हो रहा था। लेकिन नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और वहाँ बिहार में बीजेपी की सत्ता है और उसमें हराना, मतलब युवाओं का क्या मतलब? देखिए, जहाँ तक बात रहा बिहार में हम लोग को चुनाव हारना, प्रशांत किशोर जी या हम लोग, भगवान ने जितना ऊपर वाले ने शक्ति बुद्धि दिया है हम लोगों ने किया, लेकिन लोगों को समझाने में मुझे लगता है कि हम लोगों ने सफल नहीं रहा। दूसरी बात, 10,000 एक विधानसभा में 10,000 रुपया 60,000 महिलाओं को अकाउंट में डायरेक्ट दिया गया, वो भी एक फैक्टर है। या लोगों को हम लोगों ने नहीं समझा पाया। चुनाव बीते 7-8 महीने हो गए, लोगों को लगा होगा कि नहीं भाई देखते हैं प्रशांत जी को। तो प्रशांत जी ने जब वहाँ से चुनाव लड़ने का घोषणा किया पार्टी ने, तो वहाँ के लोगों में उत्साह देखने में आया। हम लोग तो वहीं थे 1.5 महीने, लोग इतना उत्साहित थे कि नहीं अब कोई पढ़ा लिखा हमारे बीच में आए हैं। जो नितिन नवीन जी थे, नितिन नवीन जी को काम करने से या वहाँ के विकास से कोई सरोकार नहीं था। पिताजी का सीट था, पिताजी के बाद इनका सीट हो गया। बदलाव इसीलिए लोग चाहते थे कि बांकीपुर में, अब देखिए वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो प्रशांत जी चाहते थे वही हुआ।
प्रशांत जी चाहते हैं कि जाति पाति से ऊपर उठ करके लोग वोट करें, जाति पाति बिहार की खत्म हो। लोगों ने जाति पाति से ऊपर उठ करके वोट किया, प्रशांत जी की जीत हुई और भाजपा का घमंड टूटा। इस जीत से जन सुराज के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो है थोड़ा क्या है? देखिए, जन सुराज के जितने भी चुनाव हारने के बाद भी हम लोग जुड़े हुए थे, जो चाहते हैं कि बिहार बदले, जो चाहते हैं कि बिहार बदले, वो आज तक जन सुराज नहीं छोड़े हैं चुनाव हारने के बाद भी। हाँ, ये बात तो है कि हमारे पार्टी के जो नींव रखने वाले हैं, सूत्रधार हैं श्री प्रशांत किशोर जी, तो वो चुनाव जीते तो थोड़ा एनर्जी तो आएगा। हम लोग अंदर से तो बहुत खुश हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। प्रशांत जी सदन के अंदर एक इकलौता विधायक रहेंगे। उन्होंने अभी विगत दिनों जो है बयान दिया था कि हम मंत्री बन सकते हैं मंत्री। कौन? प्रशांत जी ने ये कहा कब था? कहा था? नहीं, कहा था कि मंत्री प्रशांत किशोर पहला नंबर की एक विधायक के जो बात बोले वो बता रहे हैं। प्रशांत किशोर एक विधायक 242 विधायकों पर भारी होंगे। आप देखते रहिए सदन में कौन बैठे हैं। हम शिकायत नहीं करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, जो सुनेगा वो बुरा नहीं मानेगा। सब शराब माफिया, बालू माफिया, घोटालेबाज सब उसमें बैठे हैं। प्रशांत किशोर क्यों नहीं डरते हैं? प्रशांत किशोर चोरी नहीं किए हैं, समाज का शोषण नहीं किए हैं, इसीलिए नहीं। 242 विधायक पर अकेले भारी होंगे प्रशांत किशोर, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आपने सवाल किया कि मंत्री का बात। एक बार कोई दिल्ली से बड़े पत्रकार आया था, पूछा था कि आप मुख्यमंत्री विधायक बनना चाहते हैं, तो वो बोले कि ना, हमारे लिए ये छोटा चीज़ है, आप किसी स्टेट पर उंगली रख दीजिए, हम राज्यसभा चले जाएंगे, लेकिन शर्त है कि आपको भी पत्रकारिता छोड़ना पड़ेगा। ये बोले थे वो, ये नहीं कहे थे कि मंत्री बन जाएंगे। क्या बात करते हैं? बीजेपी के साथ, वही लोग के साथ जो जिसका चाल चरित्र और चेहरा एकदम सामने दिखता हो, उसके साथ सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए, रोहित पांडे थे, काफ़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी और इनका कहना है कि बांकीपुर जो सीट है वो सीट को निकालना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाराजगी का सबब है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।